देखिए राहुल, फूलपुर प्रयागराज के जो विधानसभा सीटें हैं उसमें सबसे प्रमुख है, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो संसदीय सीट फूलपुर रही है। तो फूलपुर अहम माना जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने मुर्तजा सिद्दीकी को टिकट दिया है, उन पर विश्वास जताया है। हालांकि ये उस बगल की विधानसभा प्रतापपुर के विधायक भी रह चुके हैं और अभी हाल में ही सपा का दामन थामा था और सपा ने इनको फूलपुर से प्रत्याशी बनाया है। अब जो वर्तमान वहां के विधायक हैं उनके लिए एक चुनौती जरूर होगी जी। बिल्कुल, धीरेन्द्र ने यहाँ पर अहम जानकारी दी। वाकई फूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और छोटे लोहिया भी चुनाव लड़ा करते थे। धीरेन्द्र, आप क्या कितनी सीटें बची हैं लगभग जहां पर नामों का ऐलान नहीं हुआ है सपा की तरफ से? देखिए, प्रयागराज में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से पहला जो नाम घोषित किया है विधानसभा से मुर्तजा सिद्दीकी का नाम किया है। अभी 11 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और अन्य जो पार्टियां हैं उनको जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनका नाम का ऐलान करने की जी। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ सुधीर सिंह फोन लाइन पर हैं। सुधीर, आपके यहाँ अतरौली, गोपालपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज और लालगंज, यानी आपके यहाँ ये सारी सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। आप जरा इनके कैंडिडेट के बारे में बताते रहिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। दुर्गा प्रसाद यादव को आजमगढ़ सदर से बनाया गया, जो लगातार बार से यहाँ पर एमएलए है। दूसरे नफीस अहमद गोपालपुर से बनाए गए, भी सीटिंग एमएलए है। अतरौलिया से संग्राम यादव सीटिंग एमएलए है। सबसे रोमांचक सीट ये फूलपुर पवई है, जहाँ पे सपा ने बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव को चुनाव लड़ाया है, लेकिन संभावना है कि बीजेपी उनके बेटे को ही प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि उनका बेटा वहाँ पे फूलपुर पवई से रमाकांत यादव सीटिंग एमएलए है। अब देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर पिता और पुत्र के बीच लड़ाई हो सकती है। अच्छा, फूलपुर पवई से रमाकांत को दे दिया, ये वही रमाकांत है जो बाहुबली थे और बीजेपी में भी थे? जी बिल्कुल, बाहुबली पूर्व सांसद रहे हैं और फूलपुर पवई से सपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है और उनके बेटे वर्तमान में बीजेपी के रमाकांत यादव जो बीजेपी के सीटिंग एमएलए हैं। इसी सीट से इसलिए संभावना जताई जा रही है कि पिता और पुत्र के बीच आमने सामने चुनावी लड़ाई हो सकती है। ये तो आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई। यहाँ हमारे संवाददाता सुधीर ने ये बात बताई कि फूलपुर पवई से अभी वर्तमान में रमाकांत यादव के बेटे ही भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में विधायक है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दांव चला है, उनके पिता को टिकट दे दिया है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुधीर आपका। तो यानी कुल 10 विधानसभा है, यहाँ पर 7 विधानसभा पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है और सबसे रोमांचक जो मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा आपको आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर, चूंकि रमाकांत यादव को यहाँ पर टिकट दे दिया गया है और इसी सीट पर वर्तमान में इन्हीं के सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा दांव चला है। अतरौलिया से टिकट दिया है संग्राम सिंह यादव का, ये सीटिंग विधायक हैं, यहाँ से यानी सीटिंग विधायक वर्तमान में विधायक हैं और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से महामंत्री भी रहे हैं, तो इन्हें अतरौलिया से टिकट दिया गया है। गोपालपुर से नफीस अहमद, आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद यादव और निजामाबाद से आलमबदी और साथ ही साथ दीदारगंज से कमलाकांत राजभर को टिकट दिया गया है और लालगंज जो कि सुरक्षित सीट है, यहां पर बेचई सरोज पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। तो लगातार हमारे संवाददाता आपको जानकारी देते रहेंगे, पल पल की आपको जानकारी देंगे। फिलहाल 56 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कौशाम्बी की भी एक सीट पर ऐलान किया गया है, यहां भी 5वें चरण में मतदान होना है। पूजा पाल को